हमारे साथ दो डिप्टी सीएम हैं और दो बड़े स्टेट से डिप्टी सीएम हैं। और सम्राट चौधरी जी खासा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर भी। सम्राट जी ने अभी अभी नया घर भी शिफ्ट किया है डिप्टी सीएम का। सर, आपका घर बहुत चर्चा में रहा और कहा गया कि उसमें टोटी गायब है, सोफा नहीं है, बेड नहीं है, लाइट नहीं है ये, और तेजस्वी यादव उस पर काफी नाराज हो गए। मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया आपके बीच में आने का। थैंक यू सर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, घर मायने ही नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों को सिखाया है, और हम दोनों भाई अध्यक्ष भी रहे हैं और दोनों आज डिप्टी सीएम हैं, तो हम लोगों को स्पष्ट पता है कि ये घर टेम्प्रोरी होता है, किसी का परमानेंट नहीं होता है। तो इसका मोह माया करना ही नहीं चाहिए किसी को भी, और जो लोग मोह माया करता है वही फंसता है, इतना स्पष्ट रहिए। तो सर, कोई टोटी डिप्टी सीएम निकाल ले जाए पुराना, इसमें कितनी सच्चाई है सर? सच्चाई है कि नहीं? तेजस्वी बहुत नाराज से कह रहे थे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। करना ही चाहिए, यदि ऐसा कोई गलत किसी ने कहा है तो करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में कि कहीं मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति और कहीं उप मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम करता हो। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपके काम में कोई चीज़ें लग जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को ध्वस्त कर कर जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वाकई सामान नहीं था वहां? आपने पिछले दिनों कहा कि सिर्फ क्या ये पॉलिटिकल हमला था या इसमें रियलिटी भी थी? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों आपने कहा कि तेजस्वी यादव वहां रह रहे थे और वहां असुर शक्तियां आ गई थी। देखिए, नहीं, बयान वो नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि लालू यादव जी का पूरा परिवार बिहार में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। वो पूरी तरह बिहार को किसी ने लूटने का काम किया है तो उसी परिवार ने किया है। और आज लालू सत्ता में है तो आप एकदम स्पष्ट रहिए, वो लूटने ही आएंगे, बिहार को आबाद और आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। अरुण साहब जी, मेरा सवाल आपसे, अरुण साहब जी, दर्शकों को बताऊं कि मैं अध्यक्ष भी रहे छत्तीसगढ़ के, और अध्यक्ष रहने के दौरान आपने अगर एग्जिट पोल देखे होंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, तो एग्जिट पोल बता रहे थे कि सरकार बीजेपी की नहीं आ रही, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सरकार बीजेपी की थी। लोकसभा नतीजों में भी शानदार प्रदर्शन। अरुण साहब जी, क्या किया? ये जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, यही मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में भी यही देखने को मिला, क्या कर रहे हैं साहब? सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत की पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र सर्वोपरि इस विषय पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये न केवल कहने की बात है, हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में राष्ट्र सर्वोपरि होना ही चाहिए। और मैं तो भगवान राम के ननिहाल कौशल्या माता की धरती छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में जो बात आपने कही कि कैसे जादू हुआ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। बचपन में स्टेंसिल से कमल का फूल बनाया करने वाला, चुनाव के समय मतदाता का पर्ची बांटने वाला ऐसा छोटा कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। ये सही है कि एक तरह से हवा खड़ा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, सब तरफ कांग्रेस और भूपेश बघेल का पूरी तरह से राज है। लेकिन मैं एक एक कार्यकर्ता का नब्ज जानता हूँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत जानता था। मैंने एक एक कार्यकर्ता को मन में उत्साह भरा, लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, प्रेरित किया, और पूरी ताकत से एक साथ सब लोग चुनाव के मैदान में जुटे। सबके मन में ये भाव भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ को उनके सपने के अनुरूप बनाना है, और सब लोग एक साथ मिलकर काम किए और ऐतिहासिक जीत मिली। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 46% से अधिक वोट मिले।
54 सीटें 90 में से हमने जीती, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत मिली। कार्यकर्ताओं के मेहनत और जनता के आशीर्वाद, जनता का भरोसा, इसके कारण से छत्तीसगढ़ में ये परिणाम आया है और हमारी सरकार बनने के बाद हम छत्तीसगढ़ को उस दिशा में लेकर जा भी रहे हैं। जी, सम्राट चौधरी जी, छत्तीसगढ़ चुनाव की बात हो रही है तो बिहार चुनाव भी नज़दीक है और पिछले दिनों खबर ये भी कि आपके, मैंने देखा मीडिया में कि आपने जो है अपने घर का एक दरवाज़ा बंद करवा लिया है, उस पर दीवार खड़ी कर दी है और उसी पीछे के दरवाजे से तेजस्वी जाया करते थे। आपसे पत्रकारों ने पूछा कि इस बंगले में डिप्टी सीएम जो है नहीं रहते हैं, तो आपने कहा मुझे दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना है। तो नहीं, क्या मैं क्या क्या 25 ये कह रहा हूं कि मैंने तो कहा कि मेरे को उस घर से कोई मोह माया है ही नहीं और उस घर में रहने की भी कोई इच्छा नहीं है, मैं रहूंगा भी नहीं। वजह? सरकार के कार्य करूंगा। मैं लग तक का हूं और पिछले 2016 से मैं अपने घर में, जो मेरे माता पिता ने एक छोटा सा घर बनाया, उस घर में रहता हूं। हम जनता के लिए काम करने आए, अपने घर के लिए चिंता क्यों करना भाई? अपना घर नहीं चाहिए, जनता का घर बनाना है। ये क्यों चिंता करते हैं कि कोई सरकार के बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति को बड़ा घर चाहिए? इसकी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में तो लोगों ने देखा ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री घर के लिए ही चिंतित रह गए 5 साल तक, और आज घर से जब बाहर जाना पड़ा तो उसके लिए भी एक नया नाटक हो रहा है। उसी तरह पटना, लखनऊ, सब लोगों ने देखा है। हम लोगों को स्पष्ट मानना है कि बिहार की जनता मुख्यधारा में आए। लेकिन सर, बिहार हर पीछे कार्यकर्ता, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, हर कार्यकर्ता ये सोच कर चलता है आज मैं आगे बढ़ूंगा। आज आप डिप्टी सीएम बने, क्या सीएम बनने का भी सपना रखते हैं? आप सोचते हैं कि बिहार के सीएम बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व मिलते हैं उस दायित्व को काम करना है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता है कि कल का मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। स्वयं नरेंद्र मोदी जी इस देश में आज नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखते होंगे लगातार, कभी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में नेतृत्व कर रहे थे और आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लायक है, ये स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। क्या आप मेरे सवाल को डॉज दे रहे हैं? क्या आप जो है, क्या ये मान चुके हैं कि 25 में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? एकदम, आज तो मैं मानता ही हूं, इसमें कहां दो मत है। नीतीश जी इकलौते मुख्यमंत्री बिहार में हैं जिन्होंने 75 वर्षों के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री जिसने काम किया है और काम के नाम पर ही आज 18-19 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले कई मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने देखा, बिहार की जनता ने देखा। किसी ने, श्री बाबू के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, जिसके चलते बिहार पीछे हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने आपका बयान सुना कि आप कह रहे हैं अफसर सुन नहीं रहे, बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम नहीं हो रहा है। मेरा बयान नहीं होगा पक्का सोहेल जी, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। क्या इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब केंद्र में बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए बिहार में अभी विकल्प नहीं, चांसेस कम है? नहीं, मैं इसको पूरी तरह खंडन करता हूं। 2020 में नीतीश कुमार जी की 42 सीट आई थी और हमारे 78 सीट अजीत करम आए थे, क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भरोसा दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो 2020 में भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना और 2024 में भी फिर समझौता हमारा हुआ उनके साथ, तो भी उनको मुख्यमंत्री माना। तब भी हमको कोई दिल्ली में उनकी जरूरत नहीं थी। आज हमारे गठबंधन में है और कल भी हमारे गठबंधन 25 में भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, आप ये कह रहे हैं, भले ही सीटें नीतीश की कम आए और आपकी दुगनी आए। देखिए, ये तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे।